हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि असर्शन रीजन को बिलोंग करते हैं। और ये आपके लिए इसलिए भी यूज़फुल रहेंगे क्योंकि इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। असर्शन रीजन के ये जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज लेके आई हूँ और इसमें जो चैप्टर है आज हम वो डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1 और ये आपके पार्ट ए कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नेम है द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी। तो इसमें जो डायरेक्शंस हैं जिनको हम दिशा निर्देश कहते हैं वो दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है इसमें, देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, जिसको कि ए से शो किया गया है, इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन। रीजन को आर से शो किया गया है। मार्क द करेक्ट चॉइसेस। इसमें जो भी आपको असर्शन रीजन के ऑप्शन सही लगते हैं वो क्वेश्चन पेपर में आपको मार्क करने हैं। तो इसमें फर्स्ट दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये उन क्वेश्चंस के लिए है जिसमें आपको असर्शन और रीजन दोनों ही राइट लगते हैं और आर आपको लगता है कि वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड है इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें असर्शन रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है इसमें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मीन्स असर्शन सही है और रीजन गलत है। और डी पार्ट जो इसका दिया गया है उसमें है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कहने का मतलब है असर्शन गलत है और रीजन इसमें सही है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टोटली इसमें जो असर्शन रीजन है वो 25 दिए हुए हैं। फर्स्ट असर्शन जो है वो बता रहा है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेट फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। कहने का मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्री जिनको सोवियत आर्मी ने फ्री कराया था फासिस्ट फोर्सेस से, वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई थी। इट मीन्स असर्शन हमारा सही है। और इसका रीजन जो दिया गया है, द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। इसमें असर्शन रीजन दोनों ही राइट हैं बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीन्स बोथ आर राइट बट रीजन आर नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। ओके, सेकेंड असर्शन है इसमें, द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएसए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत इकोनॉमी थी वो यूएसए को छोड़कर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फॉलो की गई थी या डेवलप हुई थी। और इसका जो रीजन दिया गया है, द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसका रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो ए इसमें दिया गया है ऑप्शन कि बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आंसर सही रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। असर्शन है इसमें थर्ड, द कोल्ड वॉर हैड अ ग्रेट कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। यहाँ यूएसएसआर कंट्री की बात की गई है। यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में अपनी इकोनॉमी की एक ग्रेट कॉस्ट पे की थी और इसका रीज़न दिया है, इन द आर्म रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएसए फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। फोर्थ असर्शन है, गोरबाचेव डिड नथिंग टू सेव द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत सिस्टम। कहने का मतलब है कि गोरबाचेव ने सोवियत सिस्टम के डिसइंटीग्रेशन के लिए कोई एफर्ट नहीं किया था और उसका रीज़न दिया गया है, दिस डेवलपमेंट
were accompanied by the rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. Means assertion इसमें जो दिया है वो रॉन्ग है और इसका रीजन राइट है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। मीन्स असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट। फिफ्थ असर्शन जो इसमें मेंशन है, रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर अबस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द बेस्ट। मीन्स टू से कि बेस्ट में जो भी रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को लेकर या इंफॉर्मेशन को लेकर हो रहे थे, उस तरह के रिफॉर्म्स यूएसएसआर में होना भी कंपलसरी थे। और इसके लिए रीज़न यहाँ जो शो हो रहा है, मिखाइल गोर्बाचेव who had become general secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985 sought to reform this system. मीन्स टू से कि मिखाइल गोर्बाचोव ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के लिए ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका 2 रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, जिससे कि यूएसएसआर में रिफॉर्म्स आ सके। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6th असर्शन दिया है, द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन won a popular election began to shake off centralized control. बोरिस येल्सिन ने 1991 में पॉपुलर इलेक्शन को वॉन किया और सेंट्रलाइज जो कंट्रोल था यूएसएसआर के ऊपर वो शेक ऑफ हो गया था। यहाँ जो रीज़न दिया गया है, a coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. तो कूप जो हुआ था वो 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर ने किया था, लेकिन ये रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट असर्शन है हमारा 7th, दिस वन, Gorbachev's decision to normalize relation with the West and democratize and reforms the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. गोर्बाचोव ने वेस्ट के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, सोवियत यूनियन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए और रिफॉर्म्स लाने के लिए अपने सारे एफर्ट्स मतलब सारे प्रयास किए थे, और इसमें ना तो गोर्बाचोव का और ना ही किसी और का कोई भी इंटेंट था या एंटिसिपेटेड थे। रीज़न इसमें शो हो रहा है, पीपल सपोर्टेड गोर्बाचोव इन हिज एवरी डिसीजन ही हैज़ टेकन। तो रीज़न असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए असर्शन राइट है, रीज़न रॉन्ग है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। चलिए, नाउ केम इन assertion 8, this one, the exclusion of these republic was an issue that was quickly solved by making them founding member of the CIS. CIS की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और इन्होंने CIS की फॉर्मेशन के लिए कुछ रिपब्लिक को एक्सक्लूड किया था, जिससे कि वो अपना फाउंडेशन जो CIS का करना चाह रहे हैं वो जल्दी कर सके। तो ये हमारा असर्शन है। रीज़न दिया गया है, द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट केम एज ए सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक्स, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वन। कहने का मतलब है कि USSR का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था या CIS का जो फॉर्मेशन था, उन्होंने अदर रिपब्लिक को सरप्राइज किया था, और इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज स्पेशली आते हैं। तो ये जो असर्शन रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा असर्शन है, डेवलपमेंट वॉज नाउ एनविसेज्ड थ्रू मोर ट्रेड and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. डेवलपमेंट में हम जो बेसिकली देखा जाता है वो ट्रेड के थ्रू देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि जो भी डेवलपमेंट करना है उसमें हमें फ्री ट्रेड को
कंसीडर करना है, जो कि डेवलपमेंट के लिए असेंशियल है। और इसका जो रीज़न है, शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज। कहने का मीन्स है कि जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। Assertion 10, each state from this block was now linked directly to the west and not to each other of the region। यहाँ this block का मीन्स है यूएसएसआर का। यूएसएसआर से बिलोंग करने वाला हर स्टेट जो था वो डायरेक्टली लिंक हो गया था वेस्ट के साथ, और यूएसएसआर के साथ अब उसका कोई भी रिलेशन नहीं था। दिस इज द असर्शन। और इसका जो रीज़न है, The transition also involved a breakup of the existing trade alliance among the countries of the Soviet bloc। सोवियत ब्लॉक में जितने भी ट्रेड अलायंस बने हुए थे वो इस ट्रांजिशन से क्या हो गए थे, ब्रेकअप हो चुके थे। तो हमारा जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। असर्शन 11, most of the former Soviet republics are prone to conflict and many have had civil wars and insurgencies। सोवियत रिपब्लिक के मोस्टली जो स्टेट थे वो इस समय कॉन्फ्लिक्ट में, सिविल वॉर में और इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व हो गए थे। ये हमारा असर्शन है। और रीज़न इसका दिया हुआ है, इन रशिया 2 रिपब्लिक्स जिसमें नेम दिए हुए हैं चेचेन्या और दागिस्तान have had violent secessionist movement। हमारा रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन है, इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज केम फ्रॉम द 2 प्रोविंस रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर। जॉर्जिया में इंडिपेंडेंस को लेकर सबसे पहले डिमांड की गई थी और ये 2 प्रोविंस से आई थी, जो कि सिविल वॉर के रूप में हमें दिखाई दी गई। इसका रीज़न दिया गया है, इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट फॉर 10 years टिल 2001। सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी, जो कि सेंट्रल एशिया का पार्ट है और जॉर्जिया के साथ ही था, जो कि अप्रॉक्स 10 years तक चला। लेकिन रीज़न असर्शन को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। The hydrocarbon resources have brought an enormous prosperity to these countries। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय द नेचर, और इसमें हाइड्रोजन और कार्बन रिसोर्सेज को लिया जाता है। तो यहाँ सेंट्रल एशिया की बात हो रही है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी उनके पास हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जो कि उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और इनमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान स्टेट आते थे। रीज़न दिया गया है, द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर एरिया विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। तो सेंट्रल एशिया में हाइड्रोकार्बन के वास्ट रिसोर्सेज थे। रीज़न हमारा असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट असर्शन दिया है, शॉक थेरेपी वॉज द ट्रांजिशनल फॉर्म फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम to the democratic capitalist system in Russia, Central Asia and East Europe under the influence of the World Bank and IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF ने रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम को डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज किया था, जो कि शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। इसका रीज़न दिया है, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and IMF came to be known as shock therapy। तो हमारा रीज़न असर्शन को बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। द शॉक थेरेपी ब्रॉट सक्सेस विच वॉज नॉट एंटिसिपेटेड एट ऑल। शॉक थेरेपी में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं था। रीज़न दिया है
Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structure evolved during the Soviet period. मीन्स है कहने का कि सोवियत सिस्टम के दौरान जितने भी इकोनॉमी डेवलप हुई थी वो शॉक थेरेपी में टोटली रूटिंग आउट हो चुकी थी और वहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अब इन्हेंस किया जा रहा था. हमारा रीजन सही है बट असर्शन रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारा असर्शन है असर्शन 16 और इसमें दिया गया है द सोवियत सिस्टम बिकेम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल. कहने का मीन्स है कि सोवियत सिस्टम पूरी तरह से प्रशासनिक और पॉलिटिकली स्टैग्नेंट हो चुका था और यह रीजन दिया गया है द सोवियत सिस्टम was based on the ideology of socialism. दोनों ही सही है हमारे, असर्शन भी रीजन भी, लेकिन रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट हमारा जो असर्शन है वो है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक. यह असर्शन हमारा राइट है. रीजन दिया गया है वेस्टर्न कंट्रीज जॉइन द ईस्टर्न ब्लॉक. तो इसमें हमारा असर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट. असर्शन 18 जोसेफ स्टालिन पीरियड सॉ द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द यूएसएसआर. ये हमारा बिल्कुल सही है असर्शन और रीजन है हिज पीरियड वाज नोन एज अ ग्रेट टेरर ऑफ 1930. 1930 में जोसेफ स्टालिन के पीरियड को ग्रेट टेरर ऑफ 1930 के नाम से जाना जाता था. दोनों ही सही हैं लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. बात करते हैं असर्शन 19 की. यूएसए बिकेम द ओनली पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर. 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ और उसके बाद यूएसए एक पावरफुल कंट्री बना. असर्शन इज राइट और इसका रीजन दिया है द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन. तो हमारा रीजन भी सही है और ये रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. असर्शन है हमारा 20. इसमें दिया गया है मैनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जॉइंट नाटो. तो ये सही है. यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद 15 कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए थे और इसमें से कुछ कंट्रीज ने नाटो को ज्वाइन किया था. रीजन इट वॉज अ मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड बाय द यूएसए. हमारा रीजन भी सही है बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. 21st असर्शन है ड्यू टू शॉक थेरेपी द वैल्यू ऑफ द रशियन रूबेल डिक्लाइन. जब शॉक थेरेपी एप्लीकेबल हुई थी रशिया में तो वहाँ की जो करेंसी थी जिसको कि हम रूबल के नाम से जानते हैं वो डिक्लाइन हो गया था, मीन्स वो कम होती जा रही थी. रूबल इज नॉट द करेंसी ऑफ द यूएसएसआर. असर्शन सही है और रीजन रॉन्ग है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारा आता है द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिज्म कोलैप्स्ड इन 1991 और हमारा ये असर्शन बिल्कुल सही है. 1991 में सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुई उसके साथ ही कम्युनिज्म भी कोलैप्स हो चुका था. रीजन दिया है द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द सोवियत पीपल. और रीजन भी यहाँ सही है और ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट आता है हमारा असर्शन 23 शॉक थेरेपी वॉज द ट्रांजिशन ऑफ कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म. शॉक थेरेपी एक ट्रांजिशन था जिसमें कम्युनिज्म की प्लेस पर कैपिटलिज्म को लागू किया गया था और रीजन इसमें दिया है द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म रिजल्टेड इन शॉक थेरेपी. कम्युनिज्म को जो कोलैप्स किया गया था वो शॉक थेरेपी का ही रिजल्ट था, तो दोनों ही सही हैं. रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए आंसर हमारा ए राइट है. नेक्स्ट असर्शन है हमारा इंडियाज रिलेशन विद रशिया आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इंडिया के साथ अपने पॉजिटिव रिलेशन रखना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट
एस्पेक्ट था। इसका रीजन शो हो रहा है इंडियाज मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। इंडिया ने जितने भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री थे उसके साथ अपने गुड रिलेशन बना के रखे थे। असर्शन रीजन बोथ आर राइट, लेकिन रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट असर्शन है हमारा, थ्रू आउट द कोल्ड वॉर द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ द नॉर्थ ट्राई टू एंश्योर ए स्टडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। कोल्ड वॉर के जैसे कोल्ड वॉर चल रहा था तो जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी नॉर्थ की, उन्होंने रिसोर्सेज को धीरे धीरे सब जगह सारी कंट्रीज में देना शुरू किया था। और इसका रीजन शो हो रहा है दे डिप्लॉय मिलिट्री फोर्सेस नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट। और उन्होंने जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन साइट थी वहाँ से मिलिट्री को हटाना भी शुरू किया, मतलब हटाने के लिए फोर्स करना शुरू किया। तो दोनों ही सही है, असर्शन भी रीजन भी, लेकिन हमारा रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो चैप्टर 1 के ये सारे आपके असर्शन रीजन थे। मैं इसमें से आपका असर्शन रीजन में कोई जरूर आएगा, आप इनको तैयार करिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।